बीते दिन भागलपुर में एक बॉम्ब ब्लास्ट ने सबका दिल दहला दिया है। जी हां, कल रात बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें लगभग 5 की जान चली गई और इनका संख्या आज सुबह बढ़ गया। बताया जा रहा है कि मौत होने की संख्या लगभग 7 है। ऐसी घटनाएं देखने से लगता है कि क्या सरकार अपना काम कर रही है, क्या बिहार सुरक्षित है। नीतीश सरकार कहती है कि हमारा शहर सेफ है और सुरक्षित है, लेकिन ऐसा देखने को लगता नहीं। हमारे सहयोगी संजय जी हैं जो हम बताएंगे कि आखिर क्या कुछ है अपडेट इस खबर के बारे में। देखिए गरिमा, जिस तरीके से रात में ये घटना घटी भागलपुर में और महज 100 मीटर की दूरी पर कोतवाली थाने हैं और उस महज 100 मीटर की दूरी पर जब ये घटना घटी उस वक्त पुलिस जो है चौकसी कह सकते हैं कि पुलिस जो दावा करती है, बिहार पुलिस, पटना पुलिस कि आए दिन हमारी पेट्रोलिंग चुस्त दुरुस्त है, सड़कों पर खुलेआम जो लोग घूम रहे हैं। तो जिस तरीके से घटना घटी, ये पहली घटना नहीं है भागलपुर में और ये तीसरी घटना है। उसी मकान में पहले भी घटना घटी है, 2018 में घटी, 2019 में घटी और आज यानी कह सकते हैं कल 2022 में ये घटना घटी। तो कह सकते हैं ये तीसरी घटना है और तीसरी घटना होने के बावजूद भी पुलिस जो है वो सबक नहीं ले पाई। तो इससे साफ यही जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत से इस तरह के बम ब्लास्ट हुए हैं और कहीं ना कहीं वो उस मकान में जो बम बनाए जा रहे थे उससे साफ यही जाहिर होता है कि पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है, जिसकी आवाज़ जो है अब राजनीतिक गलियारों में भी गूंज रही है। भागलपुर की जो बम ब्लास्ट की आवाज़ है वो विधानसभा में गूंज रही है और पूरी तरीके से ये विधानसभा के अंदर गूंज रही है। विधानसभा के सदन के अंदर जो हंगामा हो रहा है राजनीतिक गलियारों में और विपक्ष इसको लेकर आवाज़ें जो है बुलंद कर रही है। सीधे तौर पर कई विपक्षी पार्टियों का, जैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस है, माले है, राजद है, तमाम ऐसी विपक्षी पार्टी जो है इसको लेकर अब जो है शोर शराबा कर रही है, हंगामा कर रही है कि जो सरकार जो है वो पुलिस को शराब पकड़ने में लगा दी है, ना कि जो पुलिस को आम लोगों की सुरक्षा में लगाई है। महिला सुरक्षा की बात करती है पुलिस, लेकिन आए दिन महिलाओं के साथ जो बलात्कार, हत्याएं हो रही है, लूट हो रहे हैं, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है साफ तौर से अनदेखा कर रही है। ये पुलिस पर सवाल खड़ा होता है। तमाम आला अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं, पुलिस के डीएम पहुंचे हैं, एसएसपी पहुंचे हैं, डीआईजी पहुंच चुके हैं, तमाम लोग वहां पर जांच कर रहे हैं और एफएसएल की टीम जो है मौके पर पहुंची है, पूरी तरीके से जांच कर रही है कि आखिर ये बम ब्लास्ट क्यों हुआ, आखिर इसी इलाके में क्यों बम ब्लास्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस भले इस पर अब लीपापोती कर रही है कि सीधे तौर पर कह रही है कि पटाखा बनाने का काम जो है वो कर रही थी तभी ये ब्लास्ट हुआ है, लेकिन कह सकते हैं कि 100 मिलीमीटर की दूरी पर, कैसे 100 मीटर की दूरी पर कोतवाली थाने हैं, महज वहां पर कई थाने की पुलिस है और वहां पर पूरी तरीके से तब उसके बाद जो ये घटना घटी है। तो कहीं ना कहीं गरिमा ये साफ जाहिर होता है कि पुलिस की मिली भगत है और इसको लेकर अब राजनीतिक भी पूरी तरीके से गर्म है। जी कितनी संख्या में लोग मरे हैं। यह पहली बार नहीं है, आप जैसा सुना आपने, यह तीसरी बार है। आखिर कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जान गंवाई, आइए इस पे अपडेट लेते हैं। देखिए गरिमा, जो अभी तक मरने वाले की संख्या 7 बताई जा रही है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो जारी है। मलबे को हटाया जा रहा है, जेसीबी लगी हुई है, पूरे जो हटाने का कार्य है वो तेजी से चल रहा है। वहाँ पे आला अधिकारी पहुँच चुके हैं, पूरी तरीके से डॉग स्क्वाड की टीम पहुँची है कि आखिर ये बम ब्लास्ट क्यों हुआ। पूरी तरीके से कह सकते हैं कि इस कहीं तो कहीं आतंकवादी साजिश तो नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ बहुत सारी साजिश हो सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से जाँच का विषय है और जाँच आने के बाद ही ये रिपोर्ट सामने आएगा कि आखिर ये बम ब्लास्ट क्यों हुआ। तो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि इस मामले पर जो है अब जो है घायलों की संख्या 7 बताई जा रही है और मरने वाले की संख्या भी 7 बताई जा रही है। तो ये मरने की संख्या जो है लगातार बढ़ रहा है। जिस तरीके से बम ब्लास्ट हुआ तो कह सकते हैं कि 5 मकान ऐसे हैं आसपास के जो वहां पर ध्वस्त हो चुके हैं, जमींदोज हो चुके हैं। जो मकान में ब्लास्ट हुआ वो पूरी तरीके से ध्वस्त होकर वहां पर जमींदोज हो गया और कई ऐसे आसपास के मकान के जो उसके आसपास के जो मकान है वो भी जमींदोज हो गया। तो यानी कह सकते हैं कि ये बम ब्लास्ट बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है, छोटी मोटी घटनाएं नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। ये तीसरी घटना है और इससे पुलिस जब सबक नहीं ली तो ये सवाल खड़ा होता है पुलिस पर कि आखिर 100 मीटर की दूरी पर जब कोतवाली थाने की पुलिस है और उसके बावजूद भी इस तरह की घटना, और सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि वहाँ पर पॉश इलाका है और भीड़ भाड़ का इलाका है, वो पूरी शहरी क्षेत्र है भागलपुर का जहाँ पर ये घटना घटी है और मार्केट का इलाका है। आए दिन वहाँ से लोग, आसपास के लोग गुजरते हैं, मार्केटिंग करते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ से लोग आते हैं और भागलपुर में बाजार करते हैं। तो कह सकते हैं कि ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है और इसको लेकर अब विपक्ष तो आवाज़ उठा ही रहा है। विधानसभा में सदन चल रहा है, बजट सत्र का आज 5वां दिन है और 5वां दिन भी हंगामा है। किसी न किसी मुद्दे को लेकर हमेशा हंगामा हो रहा है।
तो गरिमा कह सकते हैं कि ये बम ब्लास्ट छोटी मोटी घटनाएं नहीं है और इस पर पूरी तरीके से अब जांच का विषय है और जांच कर रही है पुलिस। जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर जो है मरने की संख्या जो है लगातार बढ़ रहे हैं। वहाँ के जो अस्पताल है उसमें पूरी तरीके से जो लोग घायल हैं उनकी इलाज चल रही है और जाँच पुलिस वहाँ पर कर रही है। डीआईजी पहुँच चुके हैं, एसएसपी पहुँचे हैं, पटना माफ़ कीजिएगा भागलपुर के जो डीएम है वो पहुँचे हैं और कह सकते हैं कि ये पटना वो कह सकते हैं भागलपुर की जो मेयर है वो पहुँची हैं। तो तमाम चीज़ों को लेकर पूरी तरीके से जांच की जा रही है। सदन में हंगामा हो रहा है। अब इसके लेकर मुख्यमंत्री क्या जवाब देते हैं ये तो सदन के बाद ही पता चल पाएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री इस मामले पर क्या जो है अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। बिहार के डीजीपी अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कहा है, तो बिहार के डीजीपी इस पर क्या जानकारी देते हैं या बिहार के मुख्यमंत्री इस मामले पर क्या कहते हैं कि आखिर क्या पुलिस की बड़ी लापरवाही है या पुलिस की पीठ थपथपाने का काम मुख्यमंत्री करते हैं कि डीआईजी साहब अपने आला अधिकारियों को पीठ थपथपाते हैं कि आखिर इस मामले पर क्यों नहीं पुलिस एक्शन ली, आखिर क्यों नहीं इस मामले पर पहले जब 2 बार घटनाएं घटी ये तीसरी घटना है तो पुलिस इससे सबक क्यों नहीं ले रही है, आखिर ये सवाल खड़ा होता है। जी करिए। तो यह थी हमारी अपडेट बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर। आखिर कहाँ है सरकार, क्या वह सोई हुई है? ऐसी कई तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें द HD न्यूज़।